हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, सिकंदर कहते हैं, लेकिन जीत कर हारने वाले को पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहते हैं। भाई एक ही लम्हे में वक्त बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं। कहां आप मैच में इतनी मजबूत पोजीशन में होते हैं और कहां आप एकदम से क्राइसिस में आ जाते हैं। एक लम्हे आपको 14 रन की लीड मिलती है, आप ऑस्ट्रेलिया पर हावी होते हैं और एक लम्हे आपके 67 पर 7 आउट होते हैं। दिस इज पाकिस्तान क्रिकेट एट इट्स पीक। मैच शुरू हुआ सिडनी में तो यूं लगा कि पाकिस्तान इज इन द गेम। कहां से मैच शुरू हुआ, कहां तक पहुंचा कि 229 पर आपके 9 विकेट्स गिर जाते हैं और आमिर जमाल एक शानदार इनिंग्स खेलते हैं। 9वें नंबर पर आकर वो 82 रन की ऐसी इनिंग्स खेलते हैं कि जिसको सिडनी का क्रिकेट ग्राउंड हमेशा के लिए याद रखेगा और पाकिस्तान का टोटल 313 रन पर पहुंच जाता है। उसके जवाब में जब ऑस्ट्रेलियन टीम बैटिंग पर आती है तो 299 पर ऑल आउट हो जाती है और उसमें भी 6 विकेट चटकाते हैं आमिर जमाल। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के 289 पर 6 आउट होते हैं और 299 पर उनकी पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है। ये कमाल किया है आमिर जमाल ने कि उनको एक तो लीड नहीं लेने दी और 14 रन का डेफिसिट भी किया। लेकिन उसके जवाब में क्या हुआ, जब पाकिस्तान बैटिंग करने के लिए आया तो सोचा यह था कि भाई 150-200 कर जाएंगे तो चलिए ये जो लीड है ये कोई 200, 250 या 210 के करीब हो जाएगी और 5वें दिन जाकर या चौथे दिन जाकर जो विकेट है जैसा बिहेव कर रहा है पाकिस्तान बड़ा आसानी से इस मैच को जीत जाएगा और 29 साल के बाद पाकिस्तान को फतह नसीब होगी। लेकिन अब फतह को छोड़िए, अब मैच बचाना मुश्किल हो चुका है। 67 पर 7 आउट है पाकिस्तान के, उसमें से भी 33 रन साइम अयूब के हैं और 23 रन बाबर आजम के हैं। बाकी किसी का 0 है और किसी का 1-2। तो अंदाजा कीजिए, साउथ शकील को ले लीजिए, पूरे टूर में वो बंदा फ्लॉप रहा है। अब्दुल्ला शफीक इन दोनों इनिंग्स में 0 पर आउट हुए हैं। बाबर आजम नहीं चल पाए पूरी सीरीज में। शान मसूद इस इनिंग्स में एक बड़ा रफ शॉट खेलते हुए आउट हुए हैं। मुझे यूं लगा कि जैसे ये जो 14 रन की लीड थी इसको शायद उन्होंने 1400 रन की लीड समझ लिया था कि हम आएंगे और ठा करेंगे, बस 50-60 रन बनाकर आउट होकर तो हम घर को चले जाएंगे। ये मुझे लगता है ये इंटेंट के साथ आए थे। इतना एग्रेशन दिखाने की जरूरत क्या थी? जो कैलकुलेटेड एग्रेशन साइम अयूब ने दिखाया, उन्होंने ये बताया कि मेरे अंदर पोटेंशियल है और मैं एक लंबी क्रिकेट खेल सकता हूं। लेकिन 14 का उनका जो फर्स्ट क्लास का उनके बैग में मैचेस हैं, उसके बाद आपने उनको डाला है ऑस्ट्रेलिया में, एक डेब्यू करवाया है, तो उस पर शायद किसी को सवाल उठाए जा सकते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस पर एक असर आ सकता था। लेकिन उन्होंने जो पहली इनिंग का 0 था उसको उन्होंने दूसरी इनिंग्स में एक मुश्किल विकेट पर अच्छा उन्होंने कंपनसेट करने की कोशिश की। एक जैसे मैंने पहले कहा कि बाबर आजम फ्लॉप रहे इस पूरी सीरीज में, वो एक 50 भी नहीं कर सके। इस सीरीज को छोड़िए, पूरे साल में, उस पूरे कैलेंडर ईयर में कोई 50 नहीं कर सके। दूसरा ये कि इस ऑस्ट्रेलियन टूर पे किसी भी पाकिस्तानी ने सेंचुरी स्कोर नहीं की। 88 इज द हाईएस्ट जो कि रिजवान ने बनाए हैं इसी मैच की पहली इनिंग्स में। यानी कि आप रिजवान के 88 और साथ आप आमिर जमाल के 82 मिला लें और उसके बाद सारी टीम का टोटल बीच में से आप निकाल सकते हैं। इन दो प्लेयर्स ने जो इनिंग्स खेली है उसी ने पाकिस्तान को इस पोजीशन में लाकर खड़ा किया था और आमिर जमाल के ही 6 विकेट्स ने पाकिस्तान को इस पोजीशन में लाकर खड़ा किया था कि वो ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम दे सकते हैं। लेकिन जो हेजलवुड ने कर दिया कि एक ही ओवर में 3 विकेट्स, 0 विकेट्स, आई मीन ये उनका ओवर था। सलमान आगा को उन्होंने आउट किया, नाइट वॉचमैन को उन्होंने चलता किया, कोई भी उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। भाई एक ओवर में जब आप 3 विकेट्स गंवा देंगे, डॉली कैचेस आप छोड़ देंगे, तो आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि आप मैच में वापस आ सकते हैं? वो तो खैर आमिर जमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 170 एक अच्छा टोटल होगा और वो सही कहते हैं। इस विकेट पर अगर 170-80 पाकिस्तान कर जाता है, जो कि इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को कम से कम 100 स्कोर मजीद करना पड़ेगा, तो वो मुझे मुश्किल सा नजर आता है। गो के रिजवान और आमिर खड़े हैं और इन्हीं दोनों ने इस मैच की पहली इनिंग्स में तगड़ा स्कोर किया था। अब अगर ये दोनों चल गए तो शायद पाकिस्तान का जो सिक्का है किस्मत का वो चल जाएगा, लेकिन लगता नहीं है। विकेट के जो हालात हैं और हेजलवुड जिस फॉर्म में बॉलिंग कर रहे हैं ना, मेरा ख्याल है पाकिस्तान आते ही पहले घंटे में क्लियर हो जाएगी और उसके बाद फिर जो होगा वो सारी दुनिया देखेगी। ये मैच भी चौथे दिन खत्म होगा, ठीक है जी। कोई मैच ऐसा नहीं है इन तीनों टेस्ट मैचेस में कि जो 5वें दिन पर गया हो। मेरा ख्याल है पाकिस्तान वो शायद वाहिद टीम होगी कि जो लोग कहते थे कि जो टेस्ट मैच है उसको आप 4 दिन तक महदूद कर दें, तो पाकिस्तान वो वाहिद एक टीम हो सकती है कि जो आप हाइपोथेसिस कह लीजिए या ये जो प्रोपोजिशन है कह लीजिए, उसको वो तकवीयत बख्शेंगे, उस पर वो मोहर सब्त करेंगे कि हाँ भाई 4 दिन में मैच खत्म हो जाता है। यकीन नहीं आता तो हमारे टेस्ट मैचेस उठाकर आप देख लीजिए। सो ये है
अब तक की इस मैच की कहानी। अब इस मैच का डिसीजन क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया बाजी ले जाती है या पाकिस्तान फिर से कुछ क्राइसिस से निकलकर कुछ कर पाता है? आमिर जमाल कुछ करेंगे, रिजवान कुछ करेंगे। सर, इसके लिए हम बात करेंगे आपसे कल। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इस वीडियो के बारे में और पाकिस्तान के बैटिंग के कोलैप्स के बारे में आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।